के अंदर खास तौर पर अगर हम बात करें तो लोग 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर नालों से और तालाब से पानी भरकर ला रहे हैं पीने के लिए। कुएं के ऊपर रात को लोग 12-12 बजे तक बैठे रहते हैं। शायद उनका नंबर आएगा और वो थोड़ा बहुत पानी जो है वो अपने घर के लिए, खाने पीने के लिए जो है वहां से ले जाएंगे। इतनी समस्या होने के बावजूद भी जो जल शक्ति विभाग है वो आंखें मूंदे हुए, इनके जो ऑफिसर हजरात हैं वो गांव में जाकर लोगों की परेशानियों का जायजा लेने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की समस्याओं को देखने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि जल शक्ति विभाग पूरे तरीके से डिफंक्ट हो चुका है और लोगों की अनगिनत शिकायतें अलग अलग गांव से आ रही हैं। हमने बार बार उनको ये कहा कि पानी जो है वो गांव में मुहैया करवाया जाए। बार बार ये कहा जाता है कि करोड़ों रुपए गांव में जो है पानी की स्कीमों के ऊपर खर्चे हुए हैं, उनकी मरम्मत के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, रेगुलर पानी सप्लाई करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। लोग तड़प रहे हैं पानी ना होने की वजह से और जल शक्ति विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। ना केवल भारी पैमाने के ऊपर जल शक्ति विभाग के जो ग्रांट्स थे उनका घोटाला हुआ है, बल्कि लोगों को तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है और बार बार इनसे निवेदन करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसलिए हमने एक एफआईआर जो है वो जल शक्ति विभाग के खिलाफ आज लगाई है। एसएसपी महोदय को हमने एफआईआर लगाई है, जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ के जो उधमपुर के जल शक्ति विभाग के हैं और जो एडब्ल्यूज हैं, ये जो बड़े बड़े अधिकारीगण हैं, हमने ये कहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर लगा के इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि राइट टू वाटर इज ए फंडामेंटल राइट और लोगों को साफ पानी पिलाना और पर्याप्त मात्रा में पानी मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, विभाग की जिम्मेदारी बनती है। जी लगातार बिल्कुल बहुत सारे प्रदर्शन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं और बहुत सारी जगहों के लोग जो है वो अपने मटके लेकर, हमने बहनों को, माताओं को देखा है अक्सर सड़कों के ऊपर बैठे हुए, उनकी बात सुनने के बजाय आप लोगों के ऊपर एफआईआर लगा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एफआईआर जो है वो लगनी चाहिए। विभाग चला जाता है पुलिस के पास, देखिए जी इन्होंने रास्ता रोका हुआ है, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करना एक जमहूरी अधिकार है तमाम लोगों का और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि अपनी बात करने के लिए कोई भी प्रदर्शन कर सकता है, निज़ाम को, विभाग को चेताने के लिए कर सकता है। इसीलिए हमने आज एसएसपी महोदय से जो है वो बात की है और ये मेमोरेंडम जो है हमने एक दिया, मेमोरेंडम दिया और एक एफआईआर जो है वो एक कॉपी जो है ये हम यहाँ भी बता रहे हैं कि ये एफआईआर हमने लगाई है, जिसमें हमने हवाला दिया है कि जो ये अधिकारीगण हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं, जो लोगों को आश्वासन तो देते हैं कि पीने का पानी उनको मुहैया करवाया जाएगा, लेकिन उनको गंदा पानी तालाब का पीना पड़ रहा है। मजबूर हैं लोग आज की तारीख में, क्योंकि नल का पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है लोगों को। और इस संदर्भ में लोगों का भारी रोष आज की तारीख में देखने को मिल रहा है, जिसका सामना इस प्रशासन को करना पड़ेगा, जल शक्ति विभाग को करना। अगर आने वाले दिनों में जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो है अपनी जो मुश्किलातें, जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनको जो है वो प्रशासन के सामने भी रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारा एसएसपी महोदय से बात हो चुकी है, उन्होंने उसको एंटरटेन भी किया है जो हमारी एफआईआर है, और हम ये मानते हैं कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई होगी। और अगर नहीं होती है तो हमने उनको बताया है कि लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो विकराल रूप भी धारण कर सकता है, इसलिए जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई होनी चाहिए। और न केवल आज हम पानी की बात करेंगे, बल्कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके खिलाफ भी एक एफआईआर जो है वो हमने लगाई है कि जो उधमपुर से चिनैनी तक की सड़क है उसकी हालत इतनी खस्ता है। हमने बार बार इनको चेताया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी हमने बात की, उनके अधिकारियों से हमने बात की कि 6 वर्षों से जो सड़क का काम चल रहा है वो बहुत ही सुस्त रफ्तारी है और सड़क बनाने के बजाय उधमपुर से चिनैनी की सड़क जो है वो उन्होंने मुकम्मल तरीके से बर्बाद कर दी है।
जिसकी वजह से अक्सर वहाँ जाम लगे रहते हैं और गाड़ियाँ 4-4 घंटे जाम में फंसी रहती हैं। और कई बारी जो उसमें मरीज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, सीरियस पेशेंट्स उसमें कई बार अपनी जान गंवा बैठे हैं। उनकी जानें जो गई हैं, कीमती जानें गई हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूँ। वो जिम्मेदार है इन मौतों के लिए। और इसी तरीके से लद्दा और चिरडी की जो सड़क है, जो नेशनल हाईवे से निकली हुई है, उनको क्रॉसिंग ही नहीं दी गई है। उनको अपने चनैनी हेडक्वार्टर जाने के लिए एक लंबा रूट जो है वो लेना पड़ता है। और वहाँ भी पिछले दिनों एक मौत हो गई थी, क्योंकि ट्रैफिक जाम में वो पेशेंट जो है वो फंस गए और उसकी वजह से जो है उनकी कीमती जान चली गई। आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी जवाब देना होगा और इनके खिलाफ भी हमने जो है कंप्लेंट आज दायर की है। और उम्मीद रखते हैं, क्योंकि कोई जब सुनने वाला नहीं हो तो कानूनी दरवाजा पैंथर्स पार्टी खटखटाएगी और इन लोगों को जो है वो एक प्यूनिटिव एक्शन इनके खिलाफ डिमांड करती है FIR के माध्यम से। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।